नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल ज्ञान इन हिंदी पर। श्री शिवाय दोस्तों, 20 फरवरी जया एकादशी के दिन होगी। धन की वर्षा बल्कि बन जाओगे। आप करोड़पति और खुशियों से भर जाएगा। आपका घर आपकी हर मनोकामना हो जाएगी। पूर्ण अचानक से बढ़ने लगेगा। बैंक बैलेंस, करियर, कारोबार में दिन रात कमाएंगे। इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। वैसे इसकी गई पूजा साधना क्रिया का अपने अपने में विशेष और खास महत्व होता है। शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है, जया एकादशी के दिन माता लक्ष्मीपति पर वास करने आती है और इस दिन माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है। अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है। और इस दिन अगर आप वेद पुराण के अनुसार 1 रुपए के सिक्के एकादशी की रात उस जगह रख देंगे और वह उपाय कर लेते हैं जिसके बारे में कई शास्त्रों में गया है और जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो मान के चलिए इस उपाय को करने के पश्चात शीघ्र ही आपको माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वह आशीर्वाद, जिसके पश्चात न केवल आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याएं शीघ्र के शीघ्र हो जाएंगे, बल्कि इस छोटे से उपाय को करने के पश्चात आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में धन आएगा, उसमें वृद्धि होगी माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से। फिर आपके जीवन में आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता हासिल होगी। मैं आप लोग बताऊंगा कि बहुत सारे ऐसे हमारे सभी सब्सक्राइबर जुड़े जिसने कमेंट करके बताए कि गुरुजी आपके बताए उपाय से हमें काफी, क्योंकि दोस्तों टोने टोट के सरल उपाय को हम वह क्रिया बोल सकते हैं जो कि आपके जीवन के रुकावट को कम ही समय में पूरी तरीके से दूर कर देते हैं, कम ही आपको अच्छे लाभ देते हैं। जीवन में चली परेशानी को, आपके जीवन में चली कष्ट को, आपके जीवन में चली कैसा भी दरिद्र, जीवन में चल रही कैसा भी खराब परिस्थिति हो, उसे दूर करने में पूर्ण रूप से सक्षम होते हैं। और समय में आपको पूर्ण रूप से लाभ प्रदान कर जाता एकादशी के दिन 3 शुभ योग बन रहे हैं। इंद्र योग का निर्माण हो रहे हैं, ब्रह्म योग का निर्माण हो रहा है और सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहे हैं। और इसी के साथ सोमवार का दिन भी। दोस्तों मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, एकादशी तिथि के ही दिन माता लक्ष्मी का हुआ था। हम आप लोगों को कई वीडियो में बता चुके हैं कि एकादशी के दिन माता लक्ष्मी सभी मनुष्य के द्वार में बिल्कुल ही आती है। जो लोग एकादशी के दिन अगर माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए उपाय कर लें या फिर कुछ सरल टोटके उसे कर लें तो उनकी किस्मत बदल जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं एकादशी के दिन हमें कौन से उपाय करना चाहिए, क्या करना चाहिए जिससे जीवन बदले। हमारे बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जिसे हमने बहुत सारे उपाय भी कराए हैं, क्योंकि दोस्तों हर मानव को हर उपाय सूट नहीं करता। जैसे कि अगर एक ही दवा से संपूर्ण बीमारी ठीक हो जाते तो दुनिया में इतनी ज्यादा दवा बनाने की जरूरत नहीं थी, इतने सारे दवा बनाने की जरूरत नहीं थी। एक ही दवा से सब ठीक हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि सबके तासीर अलग अलग होती, उसी तरह सबके ग्रह, नक्षत्र, दिशा और दशा सबकी अलग अलग होती है। तो सब टोटके सबके ऊपर में प्रभावशील नहीं होते। इसीलिए कहना चाहूंगा कि आपको बिल्कुल ये तक को अपना करके जरूर देखते ही रहना चाहिए। परंतु आज मैं आप लोगों को जो टोटके बताऊंगा सबके ऊपर में काम करेंगे। जैसे जो विद्युत है, विद्युत को छूने से आपके तासीर ठंडी हो चाहे गर्म हो, आपको अपना असर बिल्कुल ही दिखाएंगे, आपको करंट मारेंगे। उसी तरह दोस्तों अपना असर दिखाएंगे, माने या ना माने, परंतु ये आपको अपना पूर्ण रूप से असर दिखाएंगे। तो एकादशी के दिन माता लक्ष्मी सभी मनुष्य के द्वार में आती है। कालीन 9 बजे के बाद सभी मनुष्य के द्वार में आती है। तो रात्रिकालीन 9 बजे से लेकर के 3 बजे तक मैं सभी लोगों को कहना चाहूंगा, साल के सभी एकादशी को नहीं कर सकते ये उपाय, परंतु कम से कम एक दिन ये उपाय जरूर करना चाहिए। आप अपने के द्वार के पट को, पूरे पट को नहीं तो कम से कम थोड़ी सी पट को, थोड़े से हिस्से को लक्ष्मी के आने के लिए खोल करके रखना है। माता लक्ष्मी सभी मनुष्य के द्वार में आती है और जिसके घर पट बंद पड़े हो, ऐसे मानव के घर में माता कभी प्रवेश नहीं करती। भाई साधारण बात है, अगर हम किसी के घर में जा रहे, सामने वाले अगर हमारे लिए दरवाजे लगा दे, पट को बंद कर दे, क्या हम उनके घर में प्रवेश करेंगे? बिल्कुल ही नहीं करते। तो देवी देवता भी इसी तरीके से होते हैं,
उनके लिए आप द्वार को बंद कर देते हैं, प्रवेश नहीं करते। इसीलिए अधिकतर लोग निर्धन होते हैं। आप अपने घर के पट को खोल करके रखना। मेरी ये बात बिल्कुल ही गांठ बांध करके रख लें। और के दिन दैवीय शक्ति प्रबल होती है, आसुरी शक्ति होती है, और एकादशी के दिन किया उपाय कभी भी फल नहीं जाता। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में सर्वप्रथम जानते हैं कि एकादशी के दिन क्या ना करें जिससे हमारे घर में दरिद्रता पूरे वर्ष बनी रहती है। हमें कुछ ऐसे कार्य जिसे एकादशी दिन करने से बचना चाहिए, जैसे कि मांस खाना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए। अब ऐसा क्यों, थोड़ा सा जान लीजिए। वैसे तो खाना पीना जीवन भर लगे हैं, परंतु के दिन ना खाए तो सबसे अच्छा है, क्योंकि जिस घर में मांस बनाए जाते हैं ऐसे घर में माता लक्ष्मी कभी नहीं ठहरती, माता लक्ष्मी नहीं आती। जो लोग शराब पिए, ऐसे मानव की जीवन लक्ष्मी पूर्ति दिन चली जाती है। और ऐसा समझा जाता है कि एकादशी के दिन किसी भी घर से उधारी नहीं मांगना चाहिए। आप अपने से जैसे नमक मांग रहे हैं, चीनी मांग रहे हैं, हल्दी मांग रहे हैं, तो कभी मत मांगना, क्योंकि इस दिन उधारी नहीं मांगना चाहिए। उधारी मां है तो माता लक्ष्मी नाराज होती है। जो भी रूखा सूखा हो बंद पड़े खाइए, परंतु उधारी मत मांगना। और इस दिन किसी को पैसे नहीं उधारी देना चाहिए, क्योंकि ये पैसे लेने का दिन है, न कि पैसे देने का। अगर आप इस दिन पैसे देते हैं तो माता लक्ष्मी आपके जीवन से वाले मानव के ऊपर में जैसा उनके जीवन में चली जाती है, तो आप क्यों उनको उधारी देंगे, क्यों आप उनको पैसा देंगे। और इस दिन काले वस्तु बिल्कुल ही घर में मत लाना। काले काली शक्ति का प्रतीक होता है। उपाय के माध्यम तो हमें उपाय बताने में भी गर्व होता है, और हमारे बताए उपाय को कोई मानव करते, उन्हें लाभ मिलते, तो हमें भी पुण्य की हासिल ही होती है। तो दोस्तों, इस दिन घर में आप धनिया एक मुट्ठी की आस बिल्कुल ही खरीद करके लाना चाहिए। मैं तो कहना चाहूंगा कम से कम 1 पांव के आसपास धनिया खरीद करके लाएं, और एक मुट्ठी धनिया में थोड़ी सी तड़प को छिड़क देना है, धूप का धुआं दिखाकर, कि शाम के बाद, संध्या काल के बाद आपको अपने छत में और अपने घर के हिस्से में थोड़ा थोड़ा धनिया का छिड़काव जरूर करना है। संपूर्ण हिस्से में धनिया को धन का प्रतीक समझा जाता है। जैसे ही हम प्रायः धनतेरस के दिन धनिया खरीद करके लाते हैं। क्यों खरीद करके लाते हैं? क्योंकि धनिया का सीधा संबंध धन की देवी मां लक्ष्मी से होता है। माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए लाते हैं। तो धनिया इस दिन आप अपने घर के छत में फेंकिए। आप अपने घर के संपूर्ण हिस्से में थोड़ा थोड़ा धनिया जो है शाम के बाद में है रखना शुरू कर दीजिए। तो इसके माता लक्ष्मी आपके घर में खींचे चले आएंगी। परंतु मैं आपको गुलाब के इत्र का थोड़ा सा छिड़काव करना है, क्योंकि गुलाब के इत्र की तरफ माता लक्ष्मी जल्दी आकर्षित होता है। तो आप ये उपाय जरूर करिए। अगर आप में धन का भाव, तो माता लक्ष्मी आएंगी, तो आपके घर में धन का भाव दूर हो जाएंगे। ये उपाय एक है, परंतु इसके अनेक फायदा आपको मिलेगा। आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होगा। आपके घर दरिद्रता चली जाएगी। आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, वो भी होना बंद हो जाएंगे। ये उपाय, द्वितीय उपाय जान लीजिए। तो माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए एवं विशेष मनोकामना के लिए, कोई विशेष मनोकामना हो आपकी, तो विशेष मनोकामना के लिए इस दिन धातु के कछुआ अपने घर में बिल्कुल ही खरीद करके लाना। कछुआ को भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं, भगवान विष्णु के स्वरूप माने जाते हैं। जहां पे नारायण हो वहां पे लक्ष्मी स्वतः ही खींचे चले आते हैं, और दोनों मिलकर के लक्ष्मी नारायण बनते हैं। सृजन तो एक पालन है। तो दोस्तों, कहना चाहूंगा कि इस दिन जो अब से बंद पड़े धातु के बिल्कुल ही घर में लाइए। ऐसा समझा है जिस घर में धातु की कछुआ रखा जाए उस घर से वास्तु दोष भी मिट जाते हैं। जिनके घर में वास्तु दोष ना हो, ऐसे मानव के घर में सभी तरह के सुखों का वास होता है। तीसरा उपाय जान लीजिए। तो इस दिन रात के समय में एक उपाय आपको जरूर करना है। उपाय करने के लिए सामग्री नोट करें। 1 लाल लेना है। लाल कपड़े में चावल के दाने, 5 गुलाब के पुष्पा, 5 कमल के बीज, 1 छोटा सा इत्रा, थोड़ा सा चीनी, सबको लाल कपड़े में डालना है। एक पोटली जैसा बाप को बांध लेना है, और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए, या फिर माता लक्ष्मी कोई बीज मंत्रा पढ़ ले, केवल 5 बार बीज मंत्रा बोलना है। और रात्रिकालीन 9 बजे के बाद नजदीक की जो नदी है जहां पे धारा बारी, वहां पे इसे बहा देना है। कोई विशेष मनोकामना हो
वो मनोकामना अधूरी नहीं रहेंगी, वो मनोकामना जल्द ही पूर्ण हो जाएगी। हर इच्छा पूर्ण होगा। आपने जीवन में जो करके रखे हैं वो इच्छा इस उपाय को करने के बाद पूर्ण होगा, क्योंकि इस दिन सभी देवी शक्ति जागृत अवस्था में होती है। वही उपाय बताना एक कर्तव्य है। करना या ना करना ये आपके ऊपर करता है। जिनको लाभ लेना हो ये उपाय कर लेना, 100% लाभ मिलेंगे। केवल ये उपाय एकादशी के दिन ही सोमवार पड़े फलकारी होगा तो नहीं है। तो आप अपनी गर्मी मिटाने के लिए जीवन में चलिए, घोर संकट को दूर करने के लिए ये उपाय जरूर करें। तो आशा करता हूं अपने वीडियो में बताएंगे छोटी सी जानकारी जीवन को आपके तकदीर को बदल करके रख देगा। बिल्कुल ये उपाय करके देखें, आपके जीवन में मंगल लाने का काम करेंगे, अमंगल को हरेंगे। दोस्तों, जया एकादशी वही एकादशी है और वही दिन जिस दिन माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आती है और उल्लू को वाहन के रूप में लेकर कि पूरी धरती का भ्रमण करती है। इसको देखती है कि इस घर में उनकी पूजा पाठ चल रही है और जिसमें भी उनकी पूजा पाठ होती है उस घर को माता लक्ष्मी जी अपना वरदान और आशीर्वाद भी दे देती है। दोस्तों, बहुत से लोग ये बात समझते हैं कि सिर्फ दशहरा और दिवाली में माता लक्ष्मी जी की पूजा पाठ करना चाहिए। सिर्फ दशहरा और दिवाली में ही माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल सकता है। परंतु बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि पूरे पंडित एस्ट्रोलॉजिस्ट जितने भी होते हैं वो जया एकादशी का इंतजार करते हैं, क्योंकि इस दिन की गई पूजा, साधना, क्रिया कभी भी खाली नहीं जाती है। और दोस्तों, इस जया एकादशी सिर्फ आप साधारण से 3 लौंग के उस महा उपाय को कर लेते हैं जिसके बारे में हमारे ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है। जो आपको इस वीडियो में हम बताने आ रहे हैं, साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिलेगा के बाद न केवल आपका भाग्य बदल जाएगा, न केवल आपका सौभाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा, बल्कि आपके जीवन में माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से धन की वर्षा भी होगी और धन आपके चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा। दोस्तों, आप बार बार ये जरूर सोचेंगे कि आखिर 3 लौंग के ही महा उपाय को क्यों करना है। आखिर लौंग के उपायों से माता लक्ष्मी जी कैसे प्रसन्न हो जाएंगी। लौंग हमारे हिंदू धर्म में ही पवित्र माना गया है। अगर आप तंत्र शस्त्र के पुराणों को देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि लौंग को तो उत्तम श्रेणी में रखा गया है और माता लक्ष्मी जी की पूजा में अगर लौंग का इस्तेमाल ना किया जाए तो माता लक्ष्मी जी की पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। अगर कोई माता लक्ष्मी जी का वरदान हासिल करना चाहता है, कोई मानव चाहता है कि उसकी पूजा माता लक्ष्मी जी के सामने सिद्ध हो जाए, कोई मानव ये चाहता है कि माता लक्ष्मी से उस मानव की इच्छा पूरी हो जाए, तो दोस्तों आपको लौंग का उपाय करना ही पड़ेगा, वरना आपकी पूजा सफल नहीं। आप अगर चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी के सामने की गई पूजा आपकी सिद्ध हो जाए, आप कोई भी उपाय कर रहे हैं उसका लाभ आपको तुरंत मिल जाए, तो लौंग का उपाय अवश्य ही कीजिएगा। और इस वीडियो में हम आपको 3 लौंग के उस महा उपाय के बारे में बताने आ रहे हैं जिस उपाय को आपने सिर्फ एकादशी के दिन सही मुहूर्त पर सही तरीके से कर लिया तो दोस्तों, यकीन आपको माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपके जीवन में फिर आपको धन की कोई कमी नहीं होगी। आपके जीवन में धन की वर्षा तो होगी ही होगी। आपके जीवन में इतना धन आएगा, फिर आपको जीवन में कोई भी परेशानी नहीं होगी और आप अपने जीवन में बहुत ही आगे जाएंगे, बहुत ही कामयाब होंगे। इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पे और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, माता लक्ष्मी जी के आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे ना जाएं, आप जिस काम को भी शुरू करें उस काम में आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल जाए और उस काम में आपको सफलता हासिल हो, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय महालक्ष्मी जी की ओर। एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा, आपकी राशि के कोई भी ऐसा उपाय जिस उपाय को इस जया एकादशी मतलब 20 फरवरी 2024 के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं। दोस्तों वो आके आपके कमेंट के रिप्लाई में तुरंत का तुरंत बता देंगे, परंतु अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा।
देखिए, अब आपको हम हर उपाय के बारे में बताने वाले हैं और हर उपाय को हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं। हम शास्त्र और तंत्र शास्त्र से ढूंढ करके लेकर के आए हैं। ये उपाय करने के बाद आपके जीवन में आपको एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आप अपने जीवन गरीबी, पैसे की परेशानी, पैसे की तंगी की वजह से परेशान थे, हर तरह की परेशानी आपकी खत्म हो जाएगी। इसलिए आप निवेदन था, इन उपायों को कहीं पर लिख लीजिए। इन उपायों को किस मुहूर्त पर करना है, कैसे करना है, ये जरूर लिख, क्योंकि कहा जाता है कि माता लक्ष्मी जी की पूजा में जब तक आप क्रिया अनुसार पूजा को नहीं करेंगे, वो पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी। इसीलिए हर उपाय हम आपको बहुत सही तरीके से बताने आ रहे हैं। हर उपाय को लिख लीजिए, क्योंकि जया एकादशी पूरे साल में सिर्फ एक बार आती है और ही दिन माता जी धरती पर वास करने आती है। वो है एकादशी के दिन और दिन। बस आपको सही तरीके से उपाय करना है और इस उपाय का लाभ आपको मिलेगा और माता लक्ष्मी का वरदान भी मिल जाएगा। चलिए आपको एक एक करके सारे उपायों के बारे में बताते हैं, परंतु अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहला उपाय है धन हासिल का महा उपाय। अब ये जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों, ये उपाय करने के आपके जीवन में धन संबंधित परेशानियां तो खत्म हो ही जाएंगी। आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, आपके पास धन खींचा हुआ चला आएगा। परंतु इसके लिए आपको कुछ सामग्रियों की जरूरत है। ये सामग्री लाने के बाद ही आप इस पूजा को कर सकते हैं और 4/2024 की सूर्यास्त के बाद यह पूजा आपको करनी है। उपाय के लिए आपको कुछ सामग्री चाहिए होगी। वह सामग्री कौन कौन सी है? एक लाल कपड़ा लाइए। लाल कपड़ा कौन सा होना चाहिए? सूती लाल का होना चाहिए, एकदम लाल रंग का होना चाहिए। ये पहले कहीं इस्तेमाल ना हुआ हो आपको चाहिए। 3 ध्यान रखिएगा, लौंग होनी चाहिए, 2 टूटी फूटी बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल साबुत लौंग, जो फूल वाली लौंग होती है। 3 इलायची चाहिए आपको, 3 कपूर चाहिए, 1 मुट्ठी चावल। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, 3 लौंग, 3 इलायची, 3 कपूर, 1 मुट्ठी चावल। बस इन चीजों को आपको इस लाल कपड़े पर रखना है। लाल कपड़े पर बांध इस लाल पोटली बनानी है, वो भी धागे का इस्तेमाल करते हुए। ये पोटली आपने बना ली। अब जैसे ही जया एकादशी की सूर्यास्त होती है, तुरंत नहा लीजिए, धो लीजिए। आप लोगों को लाल कपड़े पहनने हैं। माता लक्ष्मी की आपके घर पर कला चित्र तो होगी ही होगी। अगर माता लक्ष्मी जी की कला चित्र नहीं है तो इस दिन आप लोग माता लक्ष्मी जी की कला चित्र जरूर ही ले आए। आप लोग को कला चित्र लाना है। आप लोग अपने घर की जहां घर पर बैठिए, जहां पर माता लक्ष्मी जी की कला चित्र है, इस पोटली माता लक्ष्मी जी के चरण पास रख दीजिए। एक गाय के दूध से बने हुए घी का दीपक जलाइए। अब माता लक्ष्मी जी का बीज मंत्र बोलिए। बीज मंत्र इस तरह से फिर से रिपीट करते रहे दोस्तों। इस बीज मंत्र का जाप कम से कम 1001 बार आपको करना है। इस बीज मंत्र का जाप करने के बाद इस पोटली को उठाइए, माता लक्ष्मी जी के दाएं चरणों से आइए, अपनी अलमारी में, अपनी तिजोरी में कहीं भी इसको रख दीजिए। इतना उपाय सिर्फ आपने जया एकादशी के दिन कर लिया। यकीन मानिए दोस्तों, इतना उपाय करने के बाद आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। इतना धन आएगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं, वो बेफिजूल खर्ची से बचने का महा उपाय अब आपके जीवन में आता है। वो टिकता नहीं है। आप इस चीज को लेकर कि बड़ा परेशान है, तो उपाय कीजिए जो आपको हम बताने रहे हैं। आपको एक लाल कपड़ा चाहिए। लाल कपड़े पर पीतल की चम्मच, पीतल के गिलास, पीतल का एक कटोरी, पीतल की चाबी का गुच्छा, कुछ भी पीतल का छोटा पदार्थ और बड़ा पदार्थ हो, वो आपकी इच्छा है, और उस पर रखिए 3 लौंग। इसकी बनाइए पोटली, इसको रखिए अपने घर की छत पर, जहां पर चंद्रमा की रोशनी आती है, जया एकादशी की रात को। इसको रख दीजिए। जया एकादशी दिन इसी पोटली को उठा करके लाइए और अपनी तिजोरी की दक्षिण दिशा में कहीं भी रख दीजिए। ये उपाय आपने कर दिया तो आपके पास जो पैसा आएगा वो रुकेगा भी, टिकेगा भी, उसमें वृद्धि भी, और आपके जीवन से बेफिजूल खर्ची रुक जाएगी। आपका घर, आपकी हर मनोकामना हो जाएगी, पूरी अचानक से बढ़ने लगेगा। बैंक बैलेंस, कारोबार में दिन रात कमाएंगे, मुनाफा इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। इस दिन माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होती है
और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है। और इस दिन अगर वेद पुराण के अनुसार 1 रुपए का सिक्का जगह रख देंगे और वह उपाय कर लेते हैं जिसके बारे में शास्त्रों में बताया गया है और जो प्राचीन काल के समय का है, तो मान के चलिए इस उपाय को करने के बाद तुरंत ही आपको माता लक्ष्मी का वो वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद न सिर्फ आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याएं तुरंत के तुरंत खत्म हो जाएंगी, बल्कि इस छोटे उपाय को करने के बाद आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी लक्ष्मी के आशीर्वाद से। फिर आपके जीवन में आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता हासिल होगी। अब आप बार बार सोच रहे होंगे कि 1 रुपए के सिक्के का उपाय करके आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। तो आपकी जानकारी बता दें, माता लक्ष्मी की पूजा को जब भी शुरू किया जाता है तो 1 रुपए के सिक्के को रख करके पूजा को शुरू किया जाता है। देखिए होता क्या है, प्राचीन मान्यताओं के अनुसार माता लक्ष्मी की जब भी पूजा शुरू की जाती है तो मुद्रा का जो भी पहला सिक्का होता है वह रखकर ही पूजा को शुरू किया जाता है। ऐसा करना शास्त्रों में बहुत शुभ बताया गया है। माना यह जाता है कि धन में माता लक्ष्मी का वास होता है, इसीलिए माता की पूजा को हमेशा छोटे से मुद्रा से शुरू करना चाहिए। ऐसा अगर कोई भी व्यक्ति करता है तो उस व्यक्ति की पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है और उस पूजा का पलट करके एक व्यक्ति को लाभ जरूर ही मिलता है। इसीलिए आपने देखा भी होगा, जब भी आपके घर पर दिवाली की पूजा होती है, धनतेरस की पूजा होती या माता लक्ष्मी की कोई भी पूजा पाठ रखी जाती है, तो माता लक्ष्मी की पूजा में हमेशा 1 रुपए का सिक्का रखकर ही पूजा को शुरू किया जाता है। ऐसा हमारे शास्त्रों के अनुसार बहुत ही शुभ होता है। और अगर आपने सिर्फ आने वाले नए साल में किसी भी दिन, जिस दिन माता लक्ष्मी धरती पर वास करने आएंगी, और आपने सही मुहूर्त पर 1 रुपए के सिक्के का वह उपाय कर लिया जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है, तो मान चलिए इस उपाय को करने के बाद तुरंत ही आपको माता लक्ष्मी का वरदान और आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपके जीवन में पूरे साल धन की वर्षा होगी। आपका भाग्य प्रबल जाएगा। आपके जीवन में फिर आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। इसीलिए दोस्तों, बस इसके दिन 2-4 मिनट का समय निकाल करके 1 रुपए के सिक्के के उस उपाय को कर लीजिए, जिसके बारे में हमारे वेद पुराण में बताया गया है, जो प्राचीन काल के समय का बहुत ही ताकतवर और अचूक उपाय है। इसीलिए अगर चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे, माता के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही आगे जाएं, आपके जीवन में माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से धन की वर्षा हो, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, माता लक्ष्मी की जय। और अगर आप माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई ऐसा उपाय होगा जो नए साल के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं, वह हम कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे, परंतु वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहला उपाय है धन में वृद्धि का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपकी तिजोरी में जो भी रुपए पैसा रखा हुआ है उसमें वृद्धि हो, उसमें बढ़ोतरी हो, तो दोस्तों ये छोटा सा उपाय कर लीजिए जो आपको हम बता रहे हैं। और इस उपाय को करने के बाद माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवन में जो भी धन आएगा उसमें वृद्धि होगी, रुपए पैसे में अपने आप होने लगेगी, आपका बैंक बैलेंस अपने आप बढ़ने लगेगा। अगर आपने ये छोटा सा उपाय सही मुहूर्त पर कर लिया, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में तंत्र शास्त्र के अनुसार बताने जा रहे हैं, ये बहुत छोटा सा उपाय है, परंतु एक अचूक उपाय आपके जीवन में धन की वृद्धि जरूर करेगा। आपको सिर्फ नए साल वाले दिन शाम के वक्त एक पीतल की कटोरी लेना है, उसमें पूरा गंगा जल भर देना है, उसमें आपको रुपए का सिक्का डाल देना है। यह उपाय आप सूर्यास्त के बाद करना है। अब आपको इस कटोरी को अपनी छत पर ले जाकर के रख देना है। अगले दिन को आपको नहाने धोने के बाद उस कटोरी को उठा करके लाना है। उस कटोरी से 1 रुपए का सिक्का उठाना है और लाल कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी या अलमारी में दक्षिण दिशा में रख देना है। अगर आपने इतना उपाय सही मुहूर्त पर कर लिया तो ये सिक्का आपके जीवन में
माता लक्ष्मी का एक वरदान और आशीर्वाद जाएगा, जिसके बाद यह सिक्का आपके मन में धन खींचने का काम करेगा। यह सिक्का आपके लिए एक चुंबक की तरह काम करेगा, जिसके चलते आपके जीवन में धन खींचा हुआ चलाएगा। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे, क्योंकि इस सिक्के पर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद और वरदान नए साल के दिन बढ़ जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये उपाय आपको इसी तरह से सही मुहूर्त पर करना है। और यकीन, आज के दिन कई करोड़पति व्यक्ति जो है, साल के पहले दिन माता लक्ष्मी धरती पर आती है। अगर आपने ये उपाय कर लिया तो माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वृद्धि होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। दूसरा उपाय है शुक्र ग्रह को मजबूत करने का महा उपाय। दोस्तों, अगर आपके जीवन में आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, परंतु आपको उसका फल नहीं मिलता, आपके पास पैसा तो आता है परंतु बेफिजूल में उड़ जाता है, तो इसकी मुख्य वजह क्या है? इसकी मुख्य वजह है कि आपका शुक्र ग्रह बहुत कमजोर है। और जिस व्यक्ति का भी शुक्र ग्रह कमजोर होता है, उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन टिकता नहीं है। और नए साल के दिन अगर आपने 1 रुपए के सिक्के का वह उपाय कर लिया जो आपको हम बताने जा रहे हैं, तो इतना करने भर से आपका शुक्र ग्रह मजबूत हो जाएगा। और दूसरी तरफ इस उपाय को करने के बाद आपका शुक्र ग्रह सदैव आपका साथ देगा। आप यह उपाय नए साल की शाम को करना है। शाम के वक्त आपको 2 1 रुपए के सिक्के लेना है। आपके घर पर जो भी पूजा घर है वहां पर आपको जाना है। इन दोनों सिक्कों को हाथ में पकड़िए। माता लक्ष्मी के सामने आपको एक घी का दीपक जलाना है और इन सिक्कों को हाथ में पकड़ने के बाद माता लक्ष्मी के बीज मंत्र का जाप 11 बार आपको करना है। 11 नंबर माता लक्ष्मी को बहुत ही ज्यादा प्रिय है। बीज मंत्र है महालक्ष्मी। हम फिर से रिपीट रहे हैं दोस्तों, महालक्ष्मी नमः। इस बीज मंत्र का जाप सिर्फ 11 बार आपको करना है। इन दोनों सिक्कों में एक सिक्का आपको अपने पर्स में हमेशा के लिए रखना होगा, दूसरे सिक्के को अपनी तिजोरी या अलमारी में पूर्व दिशा में रख देना है। लाल कपड़े में लपेटने के बाद ये छोटा सा उपाय अगर आपने नए साल के दिन कर लिया तो मान के चलिए माता लक्ष्मी की कृपा आप पर इस तरह से बनी रहेगी, जिसके बाद हमेशा आपका शुक्र ग्रह आपका साथ, क्योंकि शुक्र ग्रह का नियंत्रण माता लक्ष्मी के हाथों में होता है। और दोस्तों, ये दोनों सिक्के जिनको आपने हाथ में पकड़ा था माता लक्ष्मी के सामने, ये दोनों सिक्के अभिमंत्रित हो चुके हैं। और ये सिक्के आपका शुक्र ग्रह का साथ आपको इस तरह से दिला देंगे, जिसके बाद आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन से बेफिजूल खर्ची खत्म हो जाएगी और धन संबंधित आप जो भी निर्णय लेंगे, इस उपाय को करने के बाद उस निर्णय से सिर्फ आपको फायदा पहुंचेगा। अगला उपाय है धन हासिली का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन की वर्षा हो, आपके जीवन में इतना धन हो जिसके बाद आपको धन की कमी ना हो, माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वृद्धि हो जाए, जिसके बाद आपकी आने वाली 7 पीढ़ी भी पैसों पर राज करे, तो बस एक छोटा सा उपाय आपको नए के दिन करना है, जो आपको हम जा रहे हैं। नए साल के सूर्यास्त के बाद बस एक काम कीजिएगा, नहा धो लीजिएगा, लाल कपड़े पहन लीजिएगा, क्योंकि माता लक्ष्मी को लाल रंग बहुत प्रिय है। आपके घर जहां भी माता लक्ष्मी की कोई भी प्रतिमा रखी है, वहां पर जाकर आपको बैठ जाना है। एक घी का दीपक जला दीजिए। अब एक लाल कपड़ा बिछाना है। आपको इस लाल कपड़े पर 1 रुपए का सिक्का, 1 मुट्ठी धनिया, 3 लौंग आपको रखना है। इस कपड़े के पोटली बना लीजिए। पोटली बनाते हुए मौली धागे का इस्तेमाल कीजिएगा। इस पोटली को अपने हाथ में पकड़िए और माता लक्ष्मी के बीज मंत्र का जाप 11 बार आपको करना है। 11 नंबर माता लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, ओम महालक्ष्मी। इतना करने के बाद इस पोटली को अपनी अलमारी के दक्षिण दिशा में आपको रख देना है। सिर्फ इतना उपाय आपको नए साल के सूर्यास्त के बाद करना होगा। ये पोटली जैसे ही आप अपने तिजोरी में रख देंगे या अलमारी में रख देंगे, तो ये पोटली आपके जीवन में एक चुंबक बन जाएगी जो धन खींचने का काम करेगी। ये पोटली अभिमंत्रित होने के कारण माता लक्ष्मी का वह आशीर्वाद आपके लिए बन जाएगी, जिसके बाद आपके जीवन के आर्थिक कष्ट
और आर्थिक परेशानी खत्म हो जाएगी और आपके जीवन में धन आएगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते।